बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं बी द गेम चेंजर। उम्मीद करता हूं व्यूअर्स कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। आज का जो टॉपिक है वो एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो ये है कि आपने अपने आप से चंद सवालात करने हैं। वो सवालात मैं आपको बताऊंगा। वो अगर जिंदगी में आपने वो सवाल अपने ज़ात से क्लियर कर लिया तो लाइफ में यकीनन आप कामयाबी की तरफ पेश कदमी करना शुरू कर देंगे और वाज़ेह तौर पे आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब वो सवालात क्या हैं? वो सवाल ये हैं कि अभी तक जिंदगी में मैं क्यों नहीं कर पाया या क्यों नहीं कामयाब हो सका। वो जो क्यों है उसको आपने फाइंड आउट करना है। वो जो रीजन है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो वो रीजन आप बेसिकली दो रीजन हो सकती हैं जो मैं समझता हूं एनालिसिस के तौर पे। वो दो वजूहत हो सकती हैं। पहली रीजन ये कि आपने कोई भी काम जो सोचा था अपने बारे में उसकी यानी आप अपने आप को किसी लेवल पे देखना चाह रहे थे, जिंदगी में कोई प्लान आपने अपने बारे में बनाया हुआ था, किसी बड़ा टारगेट को अचीव करना चाहते थे, तो आपने वो क्यों नहीं अभी तक पूरा किया या आप उसके रास्ते में मुश्किलात जो फेस कर रहे हैं वो क्यों हो रहा है। तो जो क्यों है उसको आपने लाजमी तलाश करना है कि मैं क्यों नहीं कर पाया। तो पहली रीजन क्या है ना कर पाने की कि उस क्यों यानी उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो स्किल्स आपको चाहिए थे, जो प्रिपरेशन आपको चाहिए थी, जो तैयारी आपको चाहिए थी, आपने शायद वो मुकम्मल नहीं की हुई, जिस वजह से आप अभी तक जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए या वो गोल अचीव नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे। तो पहली रीजन क्या है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें, जो जिंदगी में आप करना चाहते हैं उसके लिए होमवर्क कंप्लीट करें। और एक और बहुत बड़ी मेन रीजन इसकी ये है कि अपने गोल्स के साथ आप जिंदगी में वो जो क्यों नहीं कर पाए उसकी एक मेन रीजन गैर संजीदगी भी हो सकती है, नॉन सीरियसनेस भी हो सकती है। जब इंसान अपने टारगेट्स के साथ उनको अचीव करने में नॉन सीरियस होता है, वक्ती मोटिवेशन आ गई जी, मोटिवेट हो गए, ठीक है जी, टारगेट बना लिया, ड्रीम बन गए, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और जब उसको प्रैक्टिकली लेकर चलने की बारी आए, प्रिपरेशन मुकम्मल ना हो, आपकी तैयारी होमवर्क आपका मुकम्मल ना हो, आप गैर संजीदा हो, तो वो वक्ती मोटिवेशन वाला बुखार चढ़ता है और वो फौरन उतर जाता है। एक महीना आप उसके लिए काम करेंगे, 2 महीना, जब तक ये नहीं मोटिवेटेड रहेंगे तब तक आप उस पर अमल करेंगे। उसके बाद मेरा ख्याल है इसी वजह से वो जो मेन रीजन होती है क्यों, वो यही रीजन होती है कि या तो आप नॉन सीरियस थे, या आपकी प्रिपरेशन मुकम्मल नहीं थी, या आप गैर संजीदा थे। ये 3 मेन रीजन है जो कोई जिंदगी में टारगेट अचीव ना कर पाने की 3 मेन रीजन हो सकती हैं। एक और जो वजह है जिंदगी में, वो जो क्यों है, वो क्यों ये हो सकता है कि आप मुस्तकिल मिजाज नहीं थे, आप कंसिस्टेंट नहीं थे, आप उसको लेकर लंबे अरसे तक नहीं उसकी मतलब नहीं चल पाए। वजह क्या कि बीच में लोगों ने कुछ कहा जी ओ ये क्या कर रहे हो यार, ये भी कोई काम है, ऐसा है वैसा है, ब्ला ब्ला, जो भी लोग मतलब वो बातें करते हैं। आप अपने टारगेट्स पे कंप्रोमाइज करके, ड्रीम्स पे कंप्रोमाइज करके दूसरी साइड पे चल पड़े। एक ये भी मेन रीजन होती है। तो ये 3-4 वजूहत मैंने आपको बताई हैं। अपनी जिंदगी में क्यों को तलाश करें। वाई आई कुडंट डू समथिंग, क्यों नहीं कर पाया आखिर। उसकी वजह आपको यही मिलेगी कि या तो गैर संजीदा थे, या फिर प्रिपरेशन मुकम्मल नहीं थी, या फिर आप अपने जो वो वक्ती वो मोटिवेशन का बुखार था। तो क्या करें जिंदगी में, वक्ती मोटिवेशन का बुखार ना चढ़ाएं अपने आप को। पंप आप जिंदगी में अगर हो जाए ना किसी काम करने के लिए, तो उसको लॉन्ग टर्म लेके चला भी करें साथ। अब पहले तो आपको डायरेक्शन अपनी वाज़ा करनी चाहिए कि लाइफ में हमने करना क्या है। तो वो जो डायरेक्शन आप वाज़ा कर लेंगे तो उस पर होमवर्क अपना कंप्लीट रखें, फिर आप जिंदगी में जरूर आगे बढ़ सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ चुकी होंगी और इनसे आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। इस पे अमल करेंगे तो फिर जिंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। सो आखिरी दफा मैं रिपीट करता हूं, गैर संजीदगी क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि गैर संजीदा थे। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि प्रिपरेशन मुकम्मल नहीं थी।
क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सीखा हुआ नहीं था। जब सीख जाएंगे, प्रिपरेशन मुकम्मल हो जाएगी, फिर ग्राउंड पे आप अच्छी तरह खेल सकेंगे, क्रीज पे जम के खेल सकेंगे। इसी की दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो आप देखेंगे जो कर चुके हैं, आपसे पहले कामयाब हो चुके हैं, वो क्यों हो गए हैं? अब इधर भी क्यों आ गए? वो क्यों कामयाब हो गए हैं? क्योंकि उन्होंने जब ड्रीम बनाया था उसको लेके चले थे, होमवर्क उन्होंने कंप्लीट किया था, प्रिपरेशन कंप्लीट की थी, तैयारी मुकम्मल की थी। बाकी इंसान जब कोई चीज किसी को लेके चलता है मुस्तकिल मिजाजी के साथ, तो फिर उस्ताद मोहतरम फरमाते होते हैं कि कामयाबी का जो फल है वो सब्र और मुस्तकिल मिजाजी के दरख्त पे लगता है। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें और आप इनको सुन के इनसे फायदा उठाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।